लंबे दांत वाली भूत की कहानी। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटने लगी थी। लोग कहते थे कि रात को जंगल में एक महिला की आवाज सुनाई देती थी जो किसी को पुकारती थी। लेकिन जब लोग आवाज की ओर बढ़ते तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ समय बाद गांव में एक युवक राजू अपने दोस्तों के साथ उस आवाज का पीछा करने का निश्चय करता है। राजू और उसके दोस्त रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास होता है और हवा के साथ ही उस महिला की पुकार सुनाई देने लगती है। डर के बावजूद राजू अपनी टोली के साथ आवाज के पीछे चलने लगता है। वे जंगल में कुछ दूर बढ़ते हैं, तभी अचानक एक अजीब सी आकृति सामने आती है। यह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके मुंह से लटके हुए लंबे धारदार दांत बाहर निकल रहे थे। महिला का चेहरा विकृत और बुरी तरह से सज चुका था और उसकी त्वचा मांस के नीचे से उधर रही थी। उसके लंबे दांत उसकी भीषण मुस्कान में चुभते हुए दिख रहे थे। तुम लोग क्या चाहते हो? महिला ने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। राजू और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राजू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्यों इन जंगलों में लोगों को डराती हो? महिला ने हंसते हुए बताया, मैं वह हूं जिसे लोग लंबे दांत वाली भूतनी के नाम से जानते हैं। जो भी इस जंगल में आता है उसे मैं अपनी गिरफ्त में ले लेती हूं। मेरी भूख कभी नहीं शांत होती और मेरे लंबे दांत ही मेरी पहचान है। राजू और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें अपनी चंगुल में फंसा लिया। उसकी मुस्कान और तेज दांतों का डर उनके दिलों में बैठ चुका था। जैसे ही वे भागने लगे, महिला ने एक जोर से चीख मारी और घने अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन राजू और उसके दोस्त गांव लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर भय और दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वे कभी भी उस जंगल में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोगों ने फिर से जंगल में रात को जाना छोड़ दिया और हमेशा के लिए उस डरावनी भूतनी से दूर रहने की कसम खाई। लेकिन कई सालों बाद भी उस महिला की लंबी धार दांतों वाली मुस्कान अभी भी कई लोगों के सपनों में आकर उन्हें डराती है। लंबे दांत वाली भूत की कहानी का अगला भाग। कुछ महीनों बाद राजू और उसके दोस्तों ने सोचा था कि उन्होंने उस भूतनी को पूरी तरह से भुला दिया है। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको फिर से उस अंधेरे जंगल की याद दिला दी। राजू एक दिन अपनी दादी से मिलने गया। दादी बहुत बुजुर्ग थीं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी बहुत तेज था। राजू ने दादी से जंगल की अजीब घटनाओं के बारे में पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वो केवल एक हिस्सा था। असल में वह भूतनी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो एक भूख से परेशान महिला की थी। राजू ने घबराते हुए पूछा, लेकिन दादी, वो महिला कौन थी और क्यों उसने हमें डराया? दादी ने धीमे से कहा, बहुत साल पहले इस जंगल में एक महिला हुआ करती थी जिसका नाम माया था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा दूसरों को दर्द देती थी। माया को अपनी सुंदरता का घमंड था और वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती थी। एक दिन गांव के एक पुराने बाबा ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन माया ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उस रात बाबा ने उसे एक शाप दिया और कहा कि वह कभी भी शांत नहीं रह सकेगी। उसके बाद माया के शरीर में एक बदलाव हुआ। उसके दांत बढ़ने लगे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृति आ गई। उसका रूप डरावना हो गया और वह लोगों को मारने लगी। राजू ने दादी से पूछा, तो फिर वह अब भी जीवित है? दादी ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, माया की आत्मा अब जंगल में बसी हुई है और जब भी कोई उसकी आवाज सुनता है तो वह उसकी शिकार बनता है। यह बहुत जरूरी है कि तुम उस आत्मा से मुकाबला करो और उसे शांति दो। राजू ने तय किया कि वह अब उस भूतनी का सामना करेगा और अपनी हिम्मत से उसे शांति दिलाएगा। वह अपने दोस्तों के पास गया और सबको बताया कि उन्हें उस जंगल में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार वे आत्मा को शांति देने के लिए जाएंगे। राजू और उसके दोस्त रात के समय जंगल में फिर से गए और वे एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। राजू ने धीरे धीरे उस भूतनी को पुकारा, माया, हम तुम्हारे लिए शांति लाने आए हैं। तुम्हें अब अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा तेज हो गई और माया की आवाज सुनाई दी, तुम सोचते हो कि मुझे शांति मिल जाएगी? उसकी आवाज में क्रोध था, लेकिन राजू ने शांत रहते हुए कहा, हाँ, हमें विश्वास है कि तुम शांति पा सकती हो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मंत्र का उच्चारण किया,
जो उसकी दादी ने उन्हें सिखाया था। मंत्र के प्रभाव से माया की आत्मा कमजोर होने लगी और उसके शरीर से डरावना रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। माया का रूप एक सुंदर महिला में बदलने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मैं शांति पा सकती हूं, उसने कहा, और उसके बाद एक हल्का सा प्रकाश जंगल में फैला और माया की आत्मा शांति से मुक्त हो गई। राजू और उसके दोस्त जंगल से बाहर निकले और सबने राहत की सांस ली। माया की आत्मा को शांति मिल गई थी और अब उस जंगल में कोई डर नहीं था। लोगों ने फिर से उस जंगल में आना शुरू किया, लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने कभी उस रात को नहीं भुलाया जब उन्होंने अपने डर को मात दी और एक भूतनी को शांति दिलाई। लंबे दांत वाली भूत की कहानी का अगला भाग। कुछ सालों बाद राजू और उसके दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे और उन्होंने उस भयावह रात को बहुत हद तक भुला दिया था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिसने फिर से उनकी यादों को ताजा कर दिया। गांव में एक नया परिवार रहने आया था। परिवार का एक छोटा लड़का विनीत हमेशा जंगल के आसपास खेलता रहता था। एक दिन विनीत अपनी मां से कहकर जंगल में खेलने चला गया, लेकिन कुछ घंटों बाद भी वह घर वापस नहीं आया। उसकी मां बहुत परेशान हुई और गांव वालों से विनीत को ढूंढने की मदद मांगी। लोग जंगल में उसे ढूंढने गए, लेकिन बहुत समय बाद भी विनीत का कहीं पता नहीं चला। राजू, जो अब एक जवान युवक बन चुका था, और उसके दोस्त जिनमें से कुछ अब भी उसी गांव में रहते थे, फिर से उस जंगल में गए। उन्हें डर था कि कहीं वह घटना फिर से न घटित हो, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया कि विनीत को ढूंढकर ही लौटेंगे। राजू और उसके दोस्तों ने जंगल के अंदर गहरे तक जाने का फैसला किया। एक जगह उन्होंने विनीत के जूते और उसका बैग पाया, लेकिन लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी और सभी को वही खौफनाक आवाज सुनाई दी जो उन्हें माया की घटनाओं के दौरान सुनी थी। राजू का दिल बैठ गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि यह वही भूतनी है जिसने विनीत को अपने जाल में फंसा लिया है। हमें फिर से उसे शांत करना होगा। राजू ने उन सभी को बताने की कोशिश की कि कैसे माया की आत्मा को शांति मिली थी और शायद उसे फिर से जगाना पड़ा। सभी सहमति से आगे बढ़े। उन्होंने एक बार फिर वही मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया जो उन्होंने पहले माया की आत्मा को शांत करने के लिए किया था। जैसे ही मंत्र का असर होने लगा, जंगल में एक तेज हवा चलने लगी और अचानक माया का रूप फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी डरावना और विकृत था। उसकी आंखें और ज्यादा डरावनी लग रही थीं और उसके लंबे धारदार दांत और भी तेज हो गए थे। वह गुस्से में बोली, तुम लोग फिर से आ गए हो? क्या तुम नहीं समझते कि मैं कभी शांत नहीं हो सकती? राजू ने डरे बिना कहा, माया, तुम अपनी आत्मा की शांति के लिए हमें फिर से तुम्हारे पास आना पड़ा। हमें विनीत की जान चाहिए। माया ने उन्हें चुनौती दी, तुम चाहो तो उसे वापस पा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुम मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा देंगे और तब मैं विनीत को मुक्त कर दूंगी। राजू को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर विनीत को बचाएगा। वह माया से बोला, मैं तुम्हारी शर्त मानने के बजाय तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए शांति पा सको। राजू और उसके दोस्तों ने फिर से वही मंत्र पढ़ना शुरू किया और साथ ही उन्होंने माया से कहा, तुम्हें अब और किसी को तकलीफ नहीं देनी होगी। तुम अपनी सारी गलतियों को छोड़कर शांति प्राप्त करो। कुछ समय बाद माया का रूप धीरे धीरे शांत और हल्का हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति का भाव था और उसके लंबे दांत धीरे धीरे गायब हो गए। उसने आखिरी बार विनीत को देखा और उसे अपनी चंगुल से मुक्त कर दिया। विनीत अचेत अवस्था में गिर पड़ा, लेकिन उसके शरीर में अब कोई डर या खौफ नहीं था। माया ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं। और फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आत्मा को शांति से छोड़ दिया। विनीत को होश आया और राजू और उसके दोस्त उसे लेकर गांव वापस लौट आए। लोग हैरान थे कि किस तरह विनीत वापस लौट आया और माया की आत्मा को शांति मिल गई। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई और गांव वाले हमेशा के लिए उस भूतनी के डर से मुक्त हो गए। राजू और उसके दोस्तों ने सीखा कि किसी भी डर का सामना केवल साहस और सच्चे से किया जा सकता है।